हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, प्रतीक्षा की घड़ियाँ बिल्कुल नज़दीक हैं और बहुत लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस मामले में प्रोग्रेस हो, तो उसकी सूचनाएँ आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। 11 तारीख को देर शाम को एक सुप्रीम कोर्ट से ऑफिस रिपोर्ट जारी हुआ है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। जो आज 12 तारीख को सुनवाई होगा, उसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। और साथ ही साथ जो मध्यस्थता का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, जो जनवरी के महीने में शुरू हुआ था, उसके बारे में भी कुछ खास बातचीत कहा गया है। क्या-क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में सूचनाएँ हैं। आइए कुछ ऑफिस रिपोर्ट क्या बोलता है, उसके बारे में आपके बीच में मैं कुछ रखना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप अपने साथियों तक इस सूचना को ज़रूर पहुँचाएँगे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो दिया गया है 25-34-70/2024 पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ताओं को मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की संभावना तलाशने की अनुमति है। पक्षकार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के समन्वयक से संपर्क करेंगे। हालांकि यदि मध्यस्थता समाधान पर सहमति बन जाती है, तो यह न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने तक एक प्रस्ताव ही रहेगा। मैसर्स बागई कमर्शियल वेंचर्स एलएलपी भी मध्यस्थता कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। यदि समझौता हो जाता है, तो इसे सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे इस मामले को 5/2/2025 को दोपहर 3 बजे सूचीबद्ध के लिए आदेश हुआ था और उसी के लिए ये गाइडलाइंस दिया गया था। लेकिन 5/2 को सुनवाई नहीं हुआ और ये सुनवाई अब 12 फरवरी को होने वाला है। तो उसके बारे में इसको यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं कि ये जो भी कार्रवाई है, वो अब 12 फरवरी को होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयुक्त आदेश के अनुसार ओबराय रियल्टी लिमिटेड प्रस्तावित डेवलपर के विद्वान वकील श्री प्रणय गोयल ने सेबी सहारा रिफंड अकाउंट के पक्ष में 1000 करोड़ की राशि का डिमांड ड्राफ्ट 46/617 दिनांक 6/1/2025 को प्रस्तुत किया है। डिमांड ड्राफ्ट की इस परिपक्वता तिथि 6/4/2025 है और इसे इस न्यायालय के रजिस्ट्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बिलोर स्टेट लिमिटेड के वकील श्री ई.सी. अग्रवाला ने अभी तक इस रजिस्ट्री में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। उन्होंने 10/2/2025 को आवेदक बिलोर स्टेट लिमिटेड की ओर से हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें 2025 के IA संख्या 247435 को वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। यानी कि जो 2 डेवलपरों की बात जो चल रहा था कि 2 डेवलपर आए हैं सामने, उसमें से अब केवल ओबराय रियल्टी ही बचा है, जिसने 1000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, उसके आदेश को पालन करते हुए 1000 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट 6/2/2025 को जमा करा दिया है। साथ ही बाद के घटनाक्रमों के मद्देनजर 8/1/2025 को इस माननीय न्यायालय को अंडरटेकिंग दी गई है, इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एमकेस क्वेरी की ओर से वकील श्री फौजिया शकील ने 11/2/2025 को ओबराय रियल्टी लिमिटेड और इंडिवारा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावों पर इनकस का जवाब सीलबंद लिफाफे में दायर किया है। इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि श्री फौजिया शकील अभिवक्ता ने 10/2/2025 को 12/2/2025 को सूचीबद्ध किए जाने वाले IA की सूची दाखिल की है। इसकी प्रति यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने अभी तक कोई जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि IA संख्या 25-34-70/2024 में अभी तक मध्यस्थता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मध्यस्थता का एक डेट पड़ा हुआ है 20 तारीख का। तो उम्मीद ये है कि कल जो सुनवाई होगा, उसके बाद में एक और सुनवाई जल्दी ही पड़ेगा, जो 20 फरवरी के बाद होगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई आज का है और दोनों ही पक्षों की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किए गए, जिसके बारे में मैं